नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप मेरे चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों 3 बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। ध्यान से 5-7 मिनट का वीडियो होगा, पूरी तरीके से समझिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डोमिसाइल नीति पर बातचीत करेंगे कि टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल लागू होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि मामला हाई कोर्ट के अंदर है। टीआरई 4.0 जो है, इसका आयोजन कब तक होगा और उससे पहले जो एसटीटी का आयोजन होना है, यह टीआरई 4 को कितना प्रभावित करेगा, कितना दूर तक ले जाएगा? क्या चुनाव जो है 2025 का जो चुनाव है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अग्नि परीक्षा होना है, उस परीक्षा को उस यानी अग्नि परीक्षा तक ये टीआरई 4.0 जो है, उस परीक्षा में और इस परीक्षा के बीच में क्या तालमेल होने वाला है, पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। तो तमाम साथी एक बार दबा करके शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये 3 की 3 बातें जो है आपके लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और इस तीनों के बीच एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आप एसटीटी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो अभी उठाइए फोन और 8227 871973 पर जाकर के और टीआरई 4 लिख ये एसटीटी एग्जाम लिख करके हमें मैसेज करिए। आप चूंकि एसटीटी एग्जाम 2024 के अंदर जो हुआ था, उसके अंदर 100% स्ट्राइक रेट के साथ आपको सक्सेस की 92 ने सभी लोगों को सफलता दिलाई और उसमें बहुत सारे लोग टीआरई 3 के अंदर सेलेक्ट भी हो गए। उन सभी को बधाई, बहुत-बहुत बधाई। अब बात कर लेते हैं, अगर टीआरई 4 के लिए आप जा रहे हैं, तो टीआरई 4.0 के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको नंबर मिलेगा 8521188709 पर। आप यहाँ पर चाहे 1 to 5 के लिए हो, चाहे 6 to 8 के लिए हो, चाहे 9-10 के लिए हो, आप इन तीनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बेहतरीन कक्षा मिलेगी, एक सधी हुई कक्षा मिलेगी, फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वाली मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ टेस्ट हर सुविधा उपलब्ध रहेगा। चलिए मूल बातों पर आ जाते हैं। जो मूल बात हमारा है, आज इस 3 मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो मामला हाई कोर्ट के अंदर है, वो क्या कहता है। फिर बात करेंगे एसटीटी पर और फिर बात करेंगे टीआरई 4 पर और अंत में हम आपको बताएंगे डोमिसाइल के बारे में। तो साथियों आपको बता दें कि मामला जो हाई कोर्ट में है, वो है एसटीटी नोटिफिकेशन को लेकर के मामला हाई कोर्ट में चला गया। इसलिए गया कि जब आपका 2024 के अंदर जो बीएसईबी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जुलाई के अंदर हम लेंगे एसटीटी फेज 2, यानी साल में 2 बार लेंगे एसटीटी, लेकिन इन्होंने जुलाई में कहा। अब 2022 जो 21 से 24 वाले जो छात्र थे या 2022 से 24 वाले छात्र जो थे, 21 से 24 आपको जो ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, वैसे छात्र जो 22 से 24 बीएड कर रहे थे, वैसे छात्र या 22 से 24 जो पीजी कर रहे थे, 22 से 24 जो पीजी कर रहे थे, वैसे छात्र जो है लगातार परेशान थे एसटीटी नोटिफिकेशन को लेकर के। जब उनको नहीं कोई उपाय लगा, तो वो लोग हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट जब गए, तो सरकार के सामने जो है चुनौती आ गया कि अगर हम टीआरई 4 ला देते हैं, तब हाई कोर्ट अगर संज्ञान लेगी कि आपने फेज 2 के लिए कहा था, आपने कैलेंडर जारी किया था, लेकिन आपने एग्जाम कंडक्ट नहीं करा। लाखों अभ्यर्थी, चूंकि ये टीआरई 4 के अंदर जो लाखों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है, इसके बाद फिर जल्द वैकेंसी आने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी, क्योंकि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, वो लगभग पूरा फुलफिल हो जाएगा। जहां भी जो शिक्षक चाहिए, वो लगभग टीआरई 4 तक में पूरा हो जाएगा। तो फिर टीआरई 4 के बाद तुरंत शिक्षक भर्ती अब जल्दी होने वाली नहीं है। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है चले गए हाई कोर्ट। अब सरकार के सामने ये चुनौती था कि अगर एसटीटी नहीं लेते हैं, तो मामला क्या हो जाएगा, टीआरई 4 पर रोक लग जाएगा। हाई कोर्ट रोक लगाएगी कि पहले एसटीटी का आयोजन करो, उसके बाद जो है टीआरई 4 लेना। तो जो टीआरई 4 है वो फंस जाएगा। और ये अभ्यर्थियों के लिए भी गुड न्यूज है कि अगर एसटीटी पहले हो जाता है, तो हाई कोर्ट उस पर कोई किसी प्रकार से संज्ञान नहीं लेगी और मामला जो है रफा दफा हो जाएगा। एसटीटी होगा, उसके बाद आपका जो है टीआरई 4 होगा और इस तरह से जो है सो आगे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और साफ सुथरा रह जाएगा। तो अब यहीं पर बात आ जाता है, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तब आपको एसटीटी को आयोजित करने के लिए जीएडी जो आपका है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग, उन्होंने बीएसईबी को कहा है कि भाई साहब आप एग्जाम कंडक्ट करो।
नहीं करोगे तो मामला ज़्यादा फँसेगा। चूँकि सभी आरक्षण क्लियर करना, सीटों की क्लियर करना, हर एक चीज़ वो कौन करता है? सामान्य प्रशासन विभाग करता है। तो उसने आदेश दिया बिहार बोर्ड को। अब आपके सामने क्या है देखिए, जब बिहार बोर्ड क्या है? तो आप जान रहे हैं जो बिहार बोर्ड जो है, ये एक तरह से कहिए तो इसकी निगाहें जो है ना, वो बगुले की तरह तेज़ है। इतना तेज़ है कि ये जब चाहे तब एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। इसके अंदर वो क्षमता है कि ये जब चाहे एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। अब इसका उदाहरण आपको बता देते हैं। 2024 वाला जो है, आप जा कर के देख लीजिए कि किस तारीख से किस तारीख तक फॉर्म भराया था और किस तारीख से एग्ज़ाम हुआ था। शायद आपको याद होगा कि फरवरी के अंदर 28 फरवरी तक फॉर्म भराया था और 1 तारीख को जो है 1 तारीख से एडमिट कार्ड निकलना शुरू हो गया था और 4 तारीख से लेकर के और 16 तक जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। अब आप सोच करके देखिए कि 28 फरवरी तक जिसका फॉर्म भरा रहा हो, 1 तारीख से जिसका एडमिट कार्ड निकल गया हो और जो 4 तारीख से जो परीक्षा ले लिया हो, वो किस गति से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया होगा, नहीं? तो इसी तरीके से बिहार बोर्ड के सामने जो है, अभी मैट्रिक एग्ज़ाम है, इंटर खत्म हो गया है, मैट्रिक लगभग 25 तक खत्म हो जाएगा, 25 तक खत्म हो जाएगा ये भी, 26 या 27 से आपका जो है, कॉपी का मूल्यांकन शुरू करवाएगी, कॉपी का मूल्यांकन शुरू होगा, बिहार बोर्ड पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। अब बिहार बोर्ड इसके बाद शुरू करेगा एसटीईटी का नोटिफिकेशन लाएगा। एसटीईटी का नोटिफिकेशन जो है आपको ये मार्च के अंदर देखने को मिलेगा। मार्च में आ जाएगा आपका, मार्च के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इस मार्च के अंदर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको कितना समय मिलेगा? 20 दिन फॉर्म भरने का, उसके बाद 5-7 दिन उसको सुधार-उधार करने का, यानी 30 दिन खत्म करिए मार्च को और अप्रैल के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। हम लोग वैसे भी हमेशा से आपको पता होगा कि 45 दिनों का रैपिड फायर कोर्स लाते हैं हम लोग। कौन-सा कोर्स लाते हैं? 45 दिनों का। एसटीईटी का 45 दिन ही काफ़ी है। 45 क्लास करिए और पूरी तरीके से एग्ज़ाम का खल्लास कर दीजिए, ठीक है? तो एकदम समय सही है। अभी से आप एसटीईटी एग्ज़ाम के लिए क्लास को जॉइन कर सकते हैं। हमारे नंबर पर तुरंत संपर्क कर लीजिएगा। ये 2 नंबर है 82 27 87 19 73 85 21 18 87 09। आप दोनों में से किसी पर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, क्लास को जॉइन करने संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मामला चल जाते हैं, फिर पीछे चलते हैं। जब एसटीईटी कंडक्ट होगा, ये कब तक हो जाएगा? उम्मीद रखिए कि अप्रैल में ये मामला खत्म कर लेगा। लगभग 15 मई तक आपका रिजल्ट-उजल्ट सब आ जाएगा। तो हो सकता है रिजल्ट ये अप्रैल में भी दे दे, बिहार बोर्ड है, आपको नहीं परीक्षा होगा और 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर रिजल्ट क्लियर, ये होता है। तो ये आपका 15 मई लेटेस्ट मान लीजिए। जैसे ही ये आएगा 15 मई से लेकर के 15 जून तक आपका क्या हो जाएगा, नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। किसका? टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन आपको जून में, आधे मई से लेकर के जून के बीच देखने को मिलेगा। और जुलाई से अगस्त के बीच का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। चूँकि सितंबर में आपका सितंबर में जो है आपको आचार संहिता भी लगानी होगी। यानी कि अगस्त से सितंबर के बीच आपका आचार संहिता लगाना होगा। क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको चुनाव करवाने हैं। कुल मिलाकर के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, तो कम से कम 1.5 महीना पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कभी-कभी क्या होता है आचार संहिता से पहले सब कुछ क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट बाद में आएगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका जुलाई से लेकर के और अगस्त के बीच हो। अब बात आता है डोमिसाइल का। तो लगातार डोमिसाइल का मुद्दा चूँकि हाई कोर्ट के अंदर में भी है और डोमिसाइल का मुद्दा थोड़ा-सा जो है प्रबल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात क्लियर है कि डोमिसाइल तभी लागू होगा जब सरकारें चाहेंगी। दूसरी बात ये है कि 2025 के अंदर अग्नि परीक्षा है। इधर जो माननीय आपके मुख्यमंत्री जी हैं और दूसरे तरफ जो है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हैं और दोनों के दोनों दोनों तो ये रोज़गार के मुद्दा पर बिल्कुल मुखर हैं। रोज़गार के मुद्दों पर ही आप अधिक से अधिक लोगों को घेर पा रहे हैं। तो रोज़गार का मुद्दा है, हो सकता है चुनाव जीतने के लिए सरकार आपको डोमिसाइल लागू कर दे। चूँकि जो एक है, जो विपक्षी दल है, सत्ता पक्ष के जो छोड़ करके जो विपक्षी दल है, वो डोमिसाइल लागू करने की वकालत करता है। भले ही वो पहले नहीं लगाया हो, लेकिन अभी वकालत कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर वो विरोधी पार्टी अपनी घोषणा पत्र में डाल देगा कि हम जो है डोमिसाइल नीति लागू करेंगे,
तो हो सकता है कि टीआरई 4 के अंदर आपको इस चीज़ की सुगबुगाहट अगर सरकार सुनेगी, तो जुलाई तक आपका जो है जून तक आपको डोमिसाइल भी लागू कर सकती है। अगर लेकिन एक बात और है, अगर डोमिसाइल लागू करेगी, तो एसटीईटी से पहले लागू करना होगा, नहीं तो एसटीईटी में जो पूरे आप भारत के लोगों को आवेदन दे ले लेते हैं और जा कर के तब अगर टीआरई में नहीं बैठने दीजिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है और हाँ, बाहरी लोगों को 10% तो ऐसे भी डोमिसाइल लागू करके 10% पर सब लोगों को दे सकते हैं आप, ये हो सकता है। देखना ये है कि क्या कुछ होता है, ये आपको अगले 10 से 15 दिनों के अंदर हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। तमाम मित्रों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, 100% एक बेहतर परिणाम के साथ चाहते हैं कि इस बार सफलता ले लें, तो अगला 40-45 दिनों की क्लास अवश्य कर लीजिएगा। मैसेज करिए हमें एसटीटी वाले ग्रुप में आपको ज़रूर जोड़ देंगे और ग्रुप में जोड़ने के बाद बाकी सारी जानकारी आपको आगे देंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।